सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए दो लोगों का जिनका परसेंटेज है 94% हाई स्कूल में, जिनका नाम है शेखर और निर्भय। ये बड़ा मैम क्या दिक्कत है? आपके पढ़ने के लिए है, ठीक है? ये आपके लिए है। आप यही तुम किए रखिए ना और कुछ पूछा जाएगा, ठीक है? आप बिना डरे, बिना निर्भरता के बिना डरे होकर आप कुछ बताएंगे यहाँ सबसे पहले। हाँ सब टेंथ के, सब टेंथ। तो सबसे पहले इसलिए टेंथ वालों को ही रोके हैं क्योंकि आप लोग टेंथ के हैं, तो टेंथ को ही बताएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि आपने तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा, और मतलब यहाँ से पढ़ कर जाते थे, चाहे स्कूल से पढ़ कर जाते थे, तो कैसे आप घर पे उसका रिवीजन करते थे, टेस्ट देने आते थे तो क्या? तो पहले कौन बताना चाहेंगे? चलिए आप बताइए सर। बताइए, डरिए मत। सबसे पहले जो पेपर है हम लोग का, बोर्ड का पेपर है, तो पेपर के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। और मैथ के लिए तो रिवीजन ही चाहिए, प्रैक्टिस जितनी रहेगी उतनी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। साइंस के लिए भी वही है। फिजिक्स का क्वेश्चन, हम लोग के फिजिक्स में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल से, और सेट्स में भी आए होंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री में अधिकतर उसमें फंसता है रिएक्शन वाले में, तो रिएक्शन भी अच्छे से देखना है क्योंकि रिएक्शन भी पूछा था। और बायो तो ठीक ही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मैथ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो क्या अलग सिलेबस से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन अलग हट कर आए थे, उनको भी इन्होंने क्या किया, मतलब कर दिए इन्होंने, ठीक है ना? अब विकल्पी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे, अब उसको कैसे कवर किए बताएंगे, ठीक है ना? चलिए अब बताइए, आइए जो पूछना है पूछिए, बताइए। चलिए पहले ये बताइए कि आप घर पे कितना घंटा पढ़ते थे? लोग कहते हैं कि 12 घंटा 10 घंटा पढ़ना, कितना घंटा क्या पढ़ते थे? 2 घंटा पढ़ते थे स्कूल से आके, और जो पेपर मतलब नज़दीक आया था तो उस समय 4 से 6 सुबह में पढ़ते थे बस। और क्या आप सुनिए, क्या आप जैसे नहीं होता है कि रेगुलर स्कूल, कई लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप बताइए आप रेगुलर स्कूल जाते थे, कोचिंग आते थे रेगुलर कि नहीं? रेगुलर था। रेगुलर थे। तो सबसे पहले आपको पहला जरूरी है कि आप रेगुलरिटी होनी जरूरी है, ठीक है? अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो आपको कोई भी पढ़ा नहीं पाएगा, चाहे आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, 1-2 दिन तबीयत खराब हो गया वो अलग बात है, ठीक है ना? लेकिन आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि अगला नंबर आप लोगों का हो कि यहाँ पर आप लोग आए, ठीक है? बाकी और लोग भी आइए, तो ठीक है, तब तक अभी अब बुलाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? आइए, आप सभी लोग आइए। साहिल, नमन, अभिषेक, अमन और अरुण, आइए आइए। कितना है आपका, कितना परसेंट? 87% सर। 87% है। तो ये भी 90% के रेस में थे, लेकिन कुछ गलती किए होंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे, तो थोड़ा सा क्या हुआ है, रैंक किस विषय में आपका दिक्कत हुआ था? हमारा कला में गिर गया है थोड़ा कला सा में। जी। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर जो आप 90% से ऊपर पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही 2 विषय लेकर चलेंगे तो पा जाएंगे। आपको हर एक विषय में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा है कि मैथ और साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। अब बाकी थोड़ा भी रिवीजन पे हो जाएगा, लेकिन उसको भी ध्यान देना जरूरी है। तो आइए, आप आइए। अभी आप लोग का वॉच, हाँ, तो इन लोगों को स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने
भी मेहनत किया है, ठीक, तो आपको स्मार्ट वॉच पहना जाए। किस आदमी पहनते हैं? कि अगला नंबर आपका हो तो आप लोगों को स्मार्ट वॉच पहना है, और हमको पहनाते हुए और ये इनाम देते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसा आप लोग नंबर पाए हैं, और आप लोग भी ऐसा नंबर अगली बार लेकर आएंगे, ठीक है ना? तो भी तो नहीं हुआ है। सर वैसे ही कर दीजिए, वही भैया पहन लेंगे। हाँ ठीक है, बस, पहन बस, लीजिए, बस। पहन लीजिए। ठीक है, चलिए आप आइए। बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। आपका, हाँ, आपका कितना था? 87.67। इनका भी, ये भी क्या थे? 87.67 थे। इधर आइए थोड़ा सा, काहे डर रहे हैं आप? 87.67 था। और इन्होंने क्या किया? क्या कौन से विषय में आपका कम हुआ है? हिंदी में। हिंदी में। तो यानी कि आप जिस विषय को अगर सोचते हैं कि ये विषय बहुत आसान है, नहीं सोचते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, आपका नंबर कम भी आ सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग बढ़िया से और मेहनत कीजिए। और ऐसा है कि जितने लोगों का 94%, 95%, 87% आया है, इसको दिमाग पे चढ़ने मत दीजिएगा आप लोग, ठीक? नहीं तो दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो आप लोग मेहनत करना कम कर देते हैं, और मेहनत करना कम कर देंगे तो आपका रिजल्ट फिर 12 में डाउन हो जाएगा, ठीक है? एक कंटिन्यूटी जो बनाए उस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, ठीक है? चलिए और आइए आप लोग। आपका कितना है? 79। 79 है। ये भी आसपास पहुंचने वाले थे। किसमें आपका गड़बड़ हुआ है? सर मेरा भी कला में दिक्कत हो गया। कला में गड़बड़ हुआ है। यस सर। और मैथ में भी गड़बड़ हुआ है। सर मैथ में थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। जल्दी कला में ज्यादा मतलब हुआ है। क्या, मतलब गलती की है जिससे मैथ तो आप लगा ले रहे थे, क्या गलती की है कि मैथ में थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया? अरे सर मतलब एकदम कॉन्फ्यूज। जल्दी जल्दी लगाया। यस सर, मतलब टाइम ही तो नहीं आप लोग बचा। समझिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ लगाना जान गए हैं, यहाँ पर लगा दे रहे हैं चाहे कहीं, तो आप बोर्ड में भी क्या करेंगे, लगा सकते हैं। आप लोगों को कंटिन्यूटी चीज़ें होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फास्ट वहाँ पर भी लगाना है, ठीक है? देखिए एक बार आपको भी अगली बार आप लोग ऐसा नंबर नहीं, कुछ अलग देखिए, ठीक है ना? आईफोन भी अब से आपका कितना था? 83। 83। इधर देखिए, इधर इधर इनका था 83। आपका किस में गड़बड़ हुआ था? सही मैथ में। किसमें? मैथ में। उसमें कौन सा गड़बड़ हुआ था? बहुविकल्पी। जी सर। बहुविकल्पी इन्होंने क्या किया, लेट से करने की कोशिश किया। सवाल तो कर लिया इन्होंने, सोचा कि बहुविकल्पी है, लेट से हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, कुछ अंदाजे से ही मारना शुरू कर दिया जब लेट हो रहा था, तो जिसके वजह से इनका उसमें गड़बड़ हो गया। और कला में भी गड़बड़ है। नहीं कला तो सही। कला में कितना है? 90। 90 है। कला में सही है। और किसमें? और हमारा हिंदी में गड़बड़ हो गया। हिंदी में गड़बड़ हुआ है। तो यही दो चार विषय जो आप आसान समझेंगे, क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है। जैसे बहुत लोग कलम बहुत बढ़िया बनाते हैं, अब पेपर आता है तो ऐसा मतलब गोंज पात हो जाता है कि वो क्या कर देते हैं लोग, गलती हो जाता है, ज़्यादा रचने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? और इसके बाद से अरुण, ज़्यादा इक्वल नहीं, इनाम इनाम होता है, ठीक है ना?
बताइए आपका कितना था? 76। 76 था। आप भी उसी रेस में थे, लेकिन क्यों इतना कम? कलम दिक्कत हो गया था। मैथ और कलम। मैथ में क्या दिक्कत हुआ? वो विकल्प भी सब सही था, लेकिन बस लॉन्ग क्वेश्चन मतलब गलती हो, अच्छा नंबर क्यों, कैसे? लगाए थे लेकिन बस गलत आंसर आया था सब। मतलब जल्दबाजी में सब जल्दी टाइम जल्दबाजी में। जो क्वेश्चन बोर्ड में आया था लगभग सब पहचाना हुआ क्वेश्चन था। सब सर बहुत आसान आसान आया था, लेकिन लगाने में गलती हुई। लेकिन क्या हुआ, घर पे ना प्रेस्टिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है। ये भी पढ़ने में बहुत बढ़िया थे, जब कोई सवाल लगाते थे तो खूब ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी लगा लेते थे सभी लोग, लेकिन घर पे ना पढ़ने की वजह से थोड़ा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम कितना भी, सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं कि इन लोग का 94 आया 88 आया, सबसे ज़्यादा उनका मेहनत है। हमारा मेहनत इतना है कि हम रास्ता बस दिखा दिए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम थोड़ा गलतियों पर डांट दिए हैं, बोल दिए हैं और सब किए हैं ऐसा में, लेकिन जो नंबर आया है सब उनको लोग की मेहनत है ऐसा में। हमारा बस थोड़ा सा योगदान है, ठीक, बाकी उन लोगों की क्या है, कड़ी से कड़ी मेहनत है। हाँ, हम योगदान करेंगे, अगर जो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोग का भी कम नंबर आएगा। चलिए, और एक बार एक समूह में, बाकी 2 लोग अभी तक आए नहीं हैं, तो 2 लोग का इनाम बाद में हम दे देंगे, ठीक है। कहीं गए हुए हैं, कोई काम होगा तो बाद में उनको दे दिया जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को तो भूख लगा होगा, सुबह का आए हुए हैं, तो आप लोग सभी लोग एक बार आ जाइए, एक ग्रुप में फ़ोटो हो जाए, उसके बाद से ग्रुप में एक फ़ोटो हो जाए, उसके बाद से, ठीक है। बस एक चीज़ आप लोगों को बस बताना चाहेंगे, इधर आइए, ऐसा नहीं, हाँ आइए आइए आइए, सभी लोग आइए, आइए आप लोग आइए, आप लोग इधर तक आइए, इधर आइए। देखिए, सबसे पहले ये बात है, सुनिए, सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों का नंबर आया है, बढ़िया नंबर आया, आओ इधर आ जाओ, तो बढ़िया नंबर आया आप लोगों का, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी जिनका कम भी आया है वो भी इस चीज़ को सीख कर और क्या करेंगे अगला। बहुत लोगों का कम भी आया नंबर, ऐसा नहीं है कि अधिक नंबर आया, उनकी मेहनत थोड़ा सा कम हो गई थी, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे थे इसीलिए, ठीक है। बाकी इन लोगों का, ओए फ़ोन रखिए, फ़ोन काटिए, जो समय की पाबंदी नहीं है उनका क्या है, जो समय पर ना आ सके उनके लिए हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, 10 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लेट मतलब हमारा एकदम खून खौल जाता है। हम शुरू से ही हमारा ये आदत है, जब पढ़ने भी जाते थे चाहे कुछ भी, तो एकदम समय से पहले जाइए, समय से पहले आइए। कोई भी, आप ही लोग का है, लेट करके आओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, यही आदत बनी रही तो कहीं पर भी लेट करोगे। तो हाँ, आप लोगों का यही है कि 11 और 12 बढ़िया से पढ़िए मन लगा के, ऐसा नहीं है कि 11 में आराम करना शुरू कर दीजिएगा। आप जिस चीज़ की तैयारी करना है उस चीज़ की तैयारी करना भी शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 10 पढ़ लिए तो 11 में आराम करेंगे, 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अब कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ में अगर फंसे तो हमको बताइएगा, या तो हम किसी से पूछकर आपको बता सकते हैं, ठीक है। जो अगर जानकारी नहीं होगा उसको किसी से पूछ देंगे, हो सकता है हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनसे पूछ कर भी आपको हम कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा में, या हमको आएगा तो हम बता देंगे, ठीक। घूमिएगा मत, थोड़ा सा, हाँ घूमिए तन मनी, उतना मन नहीं, अब ये नहीं पूरा फोकस इसी कीजिएगा, थोड़ा सा मौज मस्ती होना चाहिए, बिना मौज मस्ती के कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में। खाली पढ़ाकू बन जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मौज मस्ती के चक्कर में अपना करियर मत खराब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा में। हाँ, एक दिन आप लोग का सामूहिक किसी दिन इति करते हैं, बुलाते हैं, हाँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ बताना भी है। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर, हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग कुछ समझाना भी है कि ये चीज़ें क्या हैं, आपके लिए गलत है, ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। अब जो समझेगा उसके लिए सही है, नहीं समझेगा तो खत्म, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ, हाँ एक फोटो यहाँ आइए ना, हो गया फोटो, इधर नहीं आया ना, वो खुद ही लुका गया है। अरे ऐसा नहीं है कि मान लो, आप पहली बात मिठाई कौन लेकर आए हैं, मिठाई
कहाँ गए सब? इधर आओ। कम से कम 10 किलो मिठाई लेकर आना चाहिए। कौन ले आ रहा था? रास्ते में बांट दिए हो? सबको खिला दिए हो रास्ते में ही? हम सोचे देखो, हम यही सोचे थे कि मिठाई लाएंगे सबको खिलाएंगे, इसीलिए सबको रुकाए थे सुबह से। साथ साथ बेइज्जती भी करना हमको आता है।